हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल रायत। आज अपन बात करते हैं पीवी एसेंट। पीवी एसेंट जो पायलट बैलून जिसे हम एयर में छोड़ते हैं और पता करते हैं हायर लेवल की विंड स्पीड डायरेक्शन, जो कि एविएशन पर्पज में यूज होता है। देखो, जो बैलून छोड़ा जाता है उस डिफरेंट साइज वेट के हिसाब से छोड़ा जाता है। जैसे कि अपन लोड क्लाउड बेस का करने के लिए जो बैलून छोड़ते हैं उसमें 10 to 15 ग्राम का होता है, एंड लो रेट ऑफ एसेंट के लिए 27 to 30 ग्राम। अगर रेडियस विंडो में 25 किलोमीटर तक तो होगा 800 ग्राम, एंड 3 किलोमीटर तक 30 किलोमीटर तक होता है तो रेडियस 2 kg का बैलून रिलीज करते हैं। इसमें भी बैलून डिफरेंट कलर के हिसाब से होते हैं। अगर सैनी मौसम है या वेदर है तो अपन रिलीज करते हैं वाइट। रेड कलर हेजी के सीजन में, एंड ब्लैक एंड ब्लू ओवरकास्ट स्काई यूज करते हैं। इनको स्टोर करते हैं अपन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। स्काई सीजन में नॉर्मल रूम टेम्परेचर स्काई सीजन मॉइस्ट ऐसे 15 से 20। अगर निकालने से पहले अपन 24 घंटे पहले इसको अपन रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे। और इसका होता है फर्स्ट इन FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस के हिसाब से अपन यूज करते हैं। जनरली उसमें 2 प्रकार की गैस का यूज़ किया जाता है, हीलियम एंड हाइड्रोजन। हीलियम गैस थोड़ी सूटेबल है पर एफोर्डेबल नहीं है क्योंकि कॉस्टली है इसलिए, और हीलियम आसानी से बन जाती है तो हीलियम गैस का यूज़ करते हैं अपन भरने के लिए। हाइड्रोजन गैस आसानी से बन जाती है तो इसका यूज़ करते हैं भरने के लिए। हाइड्रोजन गैस बनती है जब अपन फेरो सिलिकन एंड कास्टिक सोडा की रिएक्शन प्लस वाटर से कराते हैं तो अपन इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। जो अपन बना के भी चेक करते हैं, या फिर सिलेंडर अपन जो एयरफोर्स में प्रोवाइड कराते हैं, सिलेंडर प्रोवाइड कराते हैं। सेंट्रल फैक्ट्री आगरा की जो एक फैक्ट्री हो सब स्टेशन को सिलेंडर प्रोवाइड कराता है। एक्सपेक्ट KKD कलाईकोंडा, उसको RMC कोलकाता वाले प्रोवाइड कराते हैं। नहीं तो 1 साल इनका मैनेजमेंट है, सेंट्रल मेट स्टोर इनका मैनेजमेंट करता है, और 1 साल में 16 सिलेंडर इशू होते हैं एक स्टेशन को। चलो अपन सिलेंडर की बात करते हैं तो पहले सिलेंडर को ख़त्म करते हैं। सिलेंडर का प्रोसीजर क्या होता है? अर्थिंग होनी चाहिए 1 टन के लिए। सिलेंडर का प्रोसीजर, जब अपन सिलेंडर से हवा भरने जाएंगे सब उसकी गेट खोल देंगे, वेंटिलेशन प्रॉपर कर देंगे, एक दरी बिछाएंगे, एंड फिक्स द नोजल एट द रेट ऑफ एसेंट फिट इन द नोजल। जो महीने का फ्री लिफ्ट है उस हिसाब से नोजल के हिसाब से अपन उसमें वेट बनाए। ऐसे कि 2 प्रकार की नोजल का यूज़ करते हैं। एक होता है 15 ग्राम की, 25 ग्राम की। अब मानो 25 ग्राम का अपना बैलून है, 15 ग्राम की नोजल है, और रेट ऑफ एसेंट है 110, तो 15 और 32 हो गए 47 में से 110 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 63 वेट वर्क से अपन ऐड कर लेंगे तो रेट ऑफ एसेंट को मेंटेन हो जाएगा। 63 वेट ऐड करेंगे उसमें नोजल में। फिर देखो जहाँ तक देखो 2 स्टेप हुई थी अपनी। एक तो गेटेड खोल के सब रखा हुआ था, दरी बिछाया था, दरी बिछाने के बाद वेट लगा लिया था नोजल से। फिर उसके बाद अपन को स्क्वीजिंग करके, क्योंकि उसमें बैलून के अंदर फ्रेंच चॉक रहता है, तो स्क्वीजिंग करके पूरा हवा निकाल लेनी है उसकी। स्क्वीजिंग करके पूरी हवा निकाल ली उसकी। फिर उसके बाद अनस्क्रू था,
फिर जो उसमें फाइन एडजस्टमेंट वाल्व लगा रहता है, 2 रहते हैं। तो सबसे पहले अपन सिलेंडर के पास जो वाल्व से एंटी क्लॉकवाइज खोल के ढीला करते हैं उससे। तो और एक जो मेन वाल्व होता है उससे वो लोग टाइट करने। देखो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सब वेंटिलेशन खोलेंगे, रिकॉर्ड वेट फिट करेंगे एज पर द नोजल, स्क्वीज करके उससे एयर लगा लेंगे। फाइनल एडजस्टमेंट वाल्व से एंटी क्लॉक खोल के फिर 2 वाल्व हैं उनको खोलने के बाद उसमें एयर आ जाएगी, मॉडरेट एयर आने, जो एयर भर जाएगी उससे 15 सेंटीमीटर ज़मीन से ऊपर उठना चाहिए। तो अपन उतना उठ जाएगा, फ्री फ्लोइंग तो भर जाएगा। तो उसे पीछे थ्रेड से टाइटली बांधने के बाद जो वजन अपन उससे रिमूव कर देंगे। मेन वाल्व को क्लोज करने के बाद ये चेक करेंगे कहीं से गैस लीक तो नहीं हो रही है। फिर वो ट्राई टू बैलून डू नॉट कॉन्टेक्ट विथ एनी वुलन सरफेस, क्योंकि उससे चार्ज प्रोड्यूस हो जाए। फिर और एज सून एज रिलीज द बैलून। अब अगर अपन में इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान रखना है,